हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोगों को पढ़ना है क्लास 10th का चैप्टर 12 सर्कल्स, उस एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, उसकी एक्सरसाइज 12.1। इससे पहले वाली वीडियो जो थी उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन में जो जो हमको जरूरी था हमने वो पढ़ लिया था। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आंसर नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट में हमको कहा है इसमें हमको दो सर्कल्स दे रखे हैं। एक की रेडियस जो है 9 सेंटीमीटर दे रखी है और दूसरे की रेडियस दे रखी है 19 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमको यहाँ पर कहा गया है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल्स। देखिए, इन दोनों की जो सर्कमफ्रेंस है, इन दोनों की सर्कमफ्रेंस मतलब इन दोनों को जोड़कर एक न्यू सर्कल बनाया जाता है। जो मतलब इनको जोड़ के नहीं बनाया, एक नया सर्कल है, उसकी ना हमको रेडियस फाइंड करनी है। उसकी रेडियस हमको फाइंड करनी है। और इसकी जो सर्कमफ्रेंस है ना, ये इसकी सर्कमफ्रेंस, इन दोनों की सर्कमफ्रेंस का टोटल करके, मतलब इन दोनों की सर्कमफ्रेंस को प्लस करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा ना, वो है। अब क्या है, देखिए यहाँ पर हमने इसकी रेडियस जो है R2 मान ली और इसकी रेडियस मानी है R1। इसकी रेडियस हमने मान ली बड़ी R, बिग R। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले हम लिख लेंगे लेट जो स्मॉल सर्कल है उसकी रेडियस R2 है और जो बिग सर्कल है उसकी रेडियस R1 है। तो हम लिख लेते हैं वो भी, लेट R1 हमारे पास है 19 सेंटीमीटर, R2 हमारे पास है 9 सेंटीमीटर और बिग R हमको फाइंड करनी है। ये हमने मान ली X। तो अब यहाँ पर क्या करना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ बिग सर्कल किन दोनों को जोड़ के आएगी। देखिए सर्कमफ्रेंस जो है ना, बड़े वाले सर्कल की सर्कमफ्रेंस वो कैसे आएगी, इन दोनों की सर्कमफ्रेंस का टोटल करके। इन दोनों की सर्कमफ्रेंस मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ स्मॉल सर्कल प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ, इसको स्मॉल सर्कल ना लिख के सर्कल विद रेडियस R2 प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विद रेडियस R1। इन दोनों की सर्कमफ्रेंस को जोड़कर मैं आपको फिर से समझा देता हूं क्या किया हमने। यहाँ ना दो सर्कल थे और इनसे इनकी जो सर्कमफ्रेंस है ना, इसकी सर्कमफ्रेंस अगर ये R1 है इसकी रेडियस और इसकी रेडियस R2 है, मतलब 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 और इसकी हमने मान ली बिग R, तो वो इसके इक्वल है। क्योंकि सर्कमफ्रेंस छोटे सर्कल की सर्कमफ्रेंस दूसरे सर्कल की दोनों की जोड़ के इस बड़े वाले सर्कल की सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। तो हमको क्वेश्चन में भी यही लिखना है। इतना हमने लिख लिया। इसके बाद क्या करना है वो देखते हैं। यहाँ पर जस्ट एज इट इज यही बात हमको लिखनी है। क्या लिखनी है, 2 पाई R इज इक्वल टू 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 है। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 पाई R1, पाई बाई 2 पाई पूरा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो गया 2 पाई R1 प्लस R2। ये हो गया 2 पाई से 2 पाई कट गया तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 आ गया हमारे पास। इन दोनों को लिख देते हैं। R1 कितनी है हमारे पास, R1 है हमारे पास 19 और R2 कितनी है हमारे पास, R2 है हमारे पास 9। तो बड़े वाले की जो रेडियस है वो आ गई 28 सेंटीमीटर। यहाँ पर यही हमसे पूछा था। अब देखिए आपको ना एक चीज और बता देता हूँ। इतना देखिए आपसे हो सकता है यहाँ पर बड़े वाले सर्कल की सर्कमफ्रेंस पूछ लेता, सर्कमफ्रेंस ना पूछकर हो सकता है वो या तो एरिया पूछ लेता। तो आपके पास जब रेडियस आ गई तो आप ये दोनों भी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ओवर हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर।
अब हमारे पास दो सर्कल दे रखे हैं द्वार से, एक की रेडियस 8 सेंटीमीटर है और दूसरे की रेडियस जो है 6 सेंटीमीटर दे रखी है। उसके बाद कहा गया फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल। देखिए इस बार इन दोनों सर्कल्स के एरिया को ऐड करके एक दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियस हमको निकालनी है, और इन दोनों का एरिया ऐड करके इसके एरिया के वो इक्वल आता है। क्या कहा गया है यहाँ क्वेश्चन में, इन दोनों का एरिया। समझ लीजिए इसका एरिया है हमारे पास पाई आर स्क्वायर और इसका है पाई आर स्क्वायर, पाई आर वन का स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास पाई बिग आर का स्क्वायर। तो ये एरिया इन दोनों के एरिया को प्लस करके इसके इक्वल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या लिखना है वो देख लेते हैं। लेट द रेडियस R1 हमारे पास दे रखी है 6 सेंटीमीटर एंड R2 हमने मान ली 8 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ द बिग सर्कल, रेडियस ऑफ द बिग सर्कल हमने मान ली बिग आर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको करना है कि एरिया ऑफ बिग सर्कल इज इक्वल टू है एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस R1 प्लस एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस R2। हमको यही तो करना है। यहाँ पर हमने क्या किया, एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस R1, मतलब R1 मतलब ये सर्कल हमने मान लिया, R2 का मतलब है ये वाला सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस R1, एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस R2। अब बस कुछ नहीं करना, इन दोनों की वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पर रख लेते हैं। बिग सर्कल की जो एरिया होगा बिग सर्कल का वो क्या होगा, पाई बिग आर का स्क्वायर। बिग आर क्यों है, क्योंकि इसकी रेडियस हमने बड़ी मानी थी, बड़ी आर मानी थी, और इसकी रेडियस क्या आएगी, पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। पाई आर का स्क्वायर हमारे पास अभी कुछ पता नहीं है हमको, यहाँ से पाई कॉमन ले लिया, पाई कॉमन आ गया तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर ऐसे रहेगा ये। तो इसके बाद हमको क्या करना है ये देखते हैं। यहाँ पर इस पाई से ये पाई कट गया और ये हो गया R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर। यहाँ पर अब हमारे पास जो R1 थी वो कितनी थी ये देखते हैं। सबसे पहले R1 हमने मानी थी 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का, ये R2 मानी थी 8, 8 का स्क्वायर, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 6 हो गया 36 और 8 का स्क्वायर हो गया 64, दोनों का टोटल किया ये हो गया 100 R स्क्वायर। R पे से रूट इधर चढ़ा तो ये हो गया 100 और R हमारे पास आ गई 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्वेश्चन में हमको ये करना था। देखिए थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन फिगर 2.12.3 depicts an archery target marked with its 5 scoring regions from the center towards the gold, red, blue, black and white. The diameter of the gold region representing 21 centimeter. Each of the other bands is 10.5 centimeter. Find the area of each of the 5 scoring region. अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे कहा क्या गया है पहले तो ये देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमको आर्चरी टारगेट दिया हुआ है। अब ये आर्चरी टारगेट क्या होता है ये देखिए, मैंने कुछ इस तरीके से बना रखा है आर्चरी टारगेट, लेकिन आपको इससे भी पता नहीं चलेगा। तो हम एक चीज करते हैं, हम आपको बुक में दिखाते हैं। बुक में कैसा है ये देखिए, ये जो दे रखा है ना यहाँ पे, ये है हमारा आर्चरी टारगेट। मतलब इसका मतलब है क्या ये समझते हैं। सबसे पहले इसका मतलब ये है कि जैसे आप कहीं देखा होगा आपने जहाँ तीरंदाजी होती है या तीर वगैरह मारते हैं, तो उसमें ऐसा गोल सा एक चार्ट बना के उस पर कलर दे रखे होते हैं कि ये गोल्ड है, ये रेड है, ये ब्लू है, ये ब्लैक है और ये वाइट है। यहाँ पे मैंने फुल नाम ना लिख के इसको शॉर्ट में लिख दिया ब्लू ब्लैक रेड। तो आप इसको समझ लीजिएगा। हमको ना हर एक का एरिया निकालना है। हर एक का एरिया कैसे निकालना है, देखिए सबसे पहले इन्होंने दे रखा है
गोल्ड वाले का जो डायमीटर है वो 21 सेंटीमीटर है, और इसके बाद जितने भी कलर है ना, ये रेड हो गया, ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया और वाइट हो गया, इन सब में ये 21 है और 10.5 और प्लस होता चला जाएगा इसमें। इन्होंने ऐसा कह रखा है हमसे क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले एरिया ऑफ गोल्ड निकालना पड़ेगा। देखिए ये चीज क्या आएगी, ये चीज आपको अभी समझ में आ जाएगी अगर आपको अभी समझ में नहीं आई है। सबसे पहले एरिया ऑफ गोल्ड कैसे निकलेगा। एरिया ऑफ गोल्ड क्या है, गोल्ड है बीच वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट है सर्कल, तो हम इसको लिख देते हैं, हम इसको फेसेस में निकालेंगे। ये फर्स्ट मान लिया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड है, फोर्थ और फिफ्थ। तो फर्स्ट वाले का एरिया, एरिया ऑफ गोल्ड, एरिया ऑफ गोल्ड कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले तो यहाँ पर ये देख लेते हैं। आर की वैल्यू देखिए, इन्होंने गोल्ड वाले का ना डायमीटर दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस कैसे निकलेगी, 21/2 कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी, मतलब उसका आधा ही तो करते हैं ना हम, तो ये हमारे पास इसकी रेडियस आ गई। तो आर स्क्वायर का मतलब है 21/2 इंटू 21/2, ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं। अब ये देख लेते हैं, जो कटता है काट दें। तो यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या, देखते हैं। 7 21 हो गया और ये 11 टाइम्स पे हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 33 इंटू 21/2। इसको और सॉल्व करना है, और सॉल्व कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 33 इंटू 21, 3 इंटू 6 और 6 हो गया 3 9 6, और 2 से डिवाइड करना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 6 और यहाँ पे होगा 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12.2। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ गोल्ड जो आया वो ये आया है। अब इसके बाद हमको कहा है एरिया ऑफ ब्लू रीजन। अब देखिए आपका काम ना मेन यहाँ से स्टार्ट हुआ है। मेन यहाँ से स्टार्ट कैसे हुआ है ये समझाता हूँ मैं आपको। ये गोल्ड वाला पार्ट तो ये था, ब्लू वाला ये है हमारे पास। तो आप ध्यान से देखिए, ये गोल्ड है, ये ब्लू है, हमको निकालना है ब्लू वाले रीजन का। ब्लू वाला रीजन में है मतलब ये वाला रीजन है ना, क्योंकि बीच वाला रीजन तो गोल्ड रीजन हो गया, मतलब ब्लू वाले पार्ट का एरिया निकालना है। तो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा इस छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस इस बड़े वाले सर्कल का एरिया। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, ब्लू वाले पार्ट का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम, छोटे वाले सर्कल मतलब गोल्ड वाले का एरिया माइनस कर देंगे, किसके अंदर से, माइनस कर देंगे बड़े वाले सर्कल के एरिया में से। तो हमको ये जो शेडेड रीजन है ना, इसका एरिया आ जाएगा। तो ये हम पे एक आंसर हो गया। इसको ना हम अभी लिख लेंगे, लेकिन सेकंड फेज के लिए हम पे जगह है, सेकंड पॉइंट के लिए, तो उसको यहाँ पर कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट, एरिया ऑफ गोल्ड, सॉरी एरिया ऑफ ब्लू। ब्लू वाले का कैसे एरिया निकलेगा, पाई आर स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ब्लू निकलेगा। इसको एक तरीके से लिख देते हैं, क्या लिखेंगे ये देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये एरिया ऑफ रेड, अभी ब्लू लिखा था मैंने, इसको सही किया है गाइस, क्योंकि रेड का निकालना है सबसे पहले। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो पूरे सर्कल का एरिया, पूरे का एरिया मतलब यहाँ से लेके इस बड़े वाले सर्कल का एरिया लेंगे। तो बड़े वाले सर्कल का एरिया कैसे लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल जिसके अंदर कौन कौन सा पार्ट शामिल होगा, जिसके अंदर शामिल होगा गोल्ड प्लस रेड, जिसके अंदर कौन कौन शामिल है, गोल्ड प्लस रेड, इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ गोल्ड। मैं आपको फिर समझा देता हूँ, ये एक सर्कल था, ये उसके अंदर एक सर्कल है, हमको सिर्फ इतने पार्ट का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो हम पूरे सर्कल का एरिया लेंगे। पूरे सर्कल के एरिया में देखिए ये गोल्ड वाला भी प्लस होगा और रेड वाला भी, तो गोल्ड भी प्लस किया और रेड भी। और बाद में अगर मैं ये वाला माइनस कर दूं, ये वाला एरिया माइनस कर दूं, तो सिर्फ हम पे ये जो ब्लू रेड वाला है ना, रेड वाले का एरिया बचेगा। इसलिए हमने लिखा एरिया ऑफ सर्कल गोल्ड प्लस रेड माइनस एरिया ऑफ गोल्ड। अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि ना इसकी रेडियस जो है गोल्ड वाले की, ये थी हम पे 10.5, मतलब इसको हमने क्या लिखा था, 21/2 लिखा था ना रेडियस को, 21/2, इसको मतलब 10.5 लिख सकते थे। तो इसकी रेडियस और बाकियों की जो रेडियस है वो प्लस 10.5 और बढ़ती रहेगी, मतलब हर बार 10.5 रेडियस हमारे पास बढ़ती रहेगी।
तो इस बार जो रेडियस है वो कितनी हो गई हमारे पास, इस बार रेडियस है हमारे पास 21, क्योंकि 10.5 प्लस 10.5 हो गया 21। तो इसकी रेडियस आ गई। इसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर हम बड़ा आर इसको R1 मान लेते हैं, माइनस पाई आर 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब ये वाला गोल्ड का एरिया। तो आप ध्यान से देखेंगे, इसको ना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व करने की जरूरत क्यों नहीं है। एरिया ऑफ गोल्ड आप ध्यान से देखिए, ये हमने यहाँ पर निकाल रखा है, तो यही चीज हम यहाँ पर पुट कर देंगे। इसका एरिया निकालना पड़ेगा, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 21/2 इंटू 21/2 माइनस 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे माइनस ही तो करना है बस हमको, तो इससे माइनस करके क्या आएगा ये देख लेते हैं। सबसे पहले 7 या 21 और ये 11 हो गया, तो यहाँ पर हम पे बचा 33 इंटू 21/2। ये कुछ इस तरीके से बचा, ये इसको देखते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर ना हमने एक छोटी सी गलती कर दी, ये हमारी रेडियस ही आई थी, लेकिन ना हमने इसको गलती से डायमीटर मान के अपॉन में 2 कर दिया। ये इस तरीके से लिखा जाएगा, देखिए 22/7 इंटू आर जो है ना वो कितनी आई है, आर है 10.5। 10.5 इस वाले की है और 10.5 इसकी है, दोनों की जोड़ के हो गई 21। तो 21 इंटू 21 माइनस में ऐसे चल रहा है, 7 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 66, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दी इंटू 21, तो 66 इंटू 21 होता है 1386 आया ये, -346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने, मैं उम्मीद करता हूँ फर्स्ट वाले का तो एरिया लिख लिया होगा, इसका एरिया हमने यहाँ भी यूज कर दिया, तो इसलिए इसको मिटा देता हूँ मैं। तो अब इसका कितना आया हमारे पास, ये वाले पार्ट का, इसका आया है 3186 माइनस 3465। इसको माइनस जब हम करेंगे, इसको माइनस करके जो हमारा आंसर आएगा ना, इसको माइनस करके कितना आंसर आएगा, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे रेड वाले रीजन का एरिया। अब इसी तरीके से हमको अगले रीजन्स का एरिया निकालना है, वो कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं। थर्ड वाले पार्ट में अब आ गया एरिया ऑफ ब्लू। एरिया ऑफ ब्लू रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, देखिए सबसे पहले तो इस पूरे का एरिया, इस पूरे का एरिया है मतलब एरिया ऑफ सर्कल, जिसके अंदर क्या क्या शामिल है, गोल्ड का एरिया प्लस रेड का एरिया प्लस ब्लू का एरिया। गोल्ड का एरिया, रेड का एरिया और ब्लू का एरिया, ये इसके अंदर शामिल है। और इसके बाद और दूसरा कौन सा एरिया निकलेगा वो देखते हैं, ये माइनस, अब हमको ब्लू का चाहिए तो गोल्ड और रेड का एरिया माइनस करेंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल गोल्ड प्लस रेड का एरिया माइनस, फॉर्मूले क्या होंगे, पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। R1 और R2 हम अपने हिसाब से चला रहे हैं, मैंने आपको बताया कि इन सब की रेडियस 10.5 बढ़ती जा रही है, तो इसकी 10.5 थी, इसकी 10.5 है, इसकी 10.5 है, मतलब यहाँ तक के सर्कल की रेडियस जो है 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, इसका मतलब 5 5 10 और 15, ये हो गया 31.5 हो गई। मतलब यहाँ तक की रेडियस हम पे कितनी चल रही है, 31.5। ये कौन से सर्कल की रेडियस है, ये है गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू, जो इन तीनों की है, मतलब ये सर्कल जोड़ के मतलब इतना सर्कल पूरा। तो ये आ जाएगी इधर, तो पाई 22/7 इंटू 31.5 इंटू 31.5 माइनस पाई आर स्क्वायर। अब देखिए रेड प्लस गोल्ड का एरिया हम पे है क्या, रेड प्लस गोल्ड का एरिया हमने निकाला था, वो एरिया क्या था, ये रेड प्लस गोल्ड का एरिया हम पे ये वाला था
1386। आपको अगर ये पता ना चला हो ये कैसे है या ये क्या है तो आप थोड़ा सा पीछे करिए, आपको पता चल जाएगा ये रेड प्लस गोल्ड का ही एरिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। ये आएगा हमारे पास 3118.5 माइनस 1386। इसको जब हम सॉल्व करेंगे और इनको माइनस करने पे हमारा आंसर आएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे इसके कि फोर्थ वाला कैसे होगा। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब इस वाले में कैसे निकालेंगे, फोर्थ वाले में एरिया ऑफ ब्लैक। देखिए एरिया ऑफ ब्लैक चाहिए। सबसे पहले ब्लैक की रेडियस कितनी होगी, इसकी 10.5 है, इसकी 10.5 है, इसकी 10.5 है, इसकी 10.5 है, मतलब 4 बार हमारे पास 10.5 है। सबसे पहले 4 बार 10.5 का मतलब है हमारी टोटल रेडियस है इस टाइम, इंटू 4 कर देता हूँ मैं। तो इंटू 4 करने के बाद हमारे यहाँ पे आंसर आया 2 और 4 42। मतलब इस बार जो है हमारे पास रेडियस जो है इस सर्कल की, मतलब यहाँ से लेके इस वाले तक सर्कल की टोटल रेडियस है हमारे पास सेंटर से 42। तो लिख देंगे पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 का स्क्वायर। पाई मतलब 22/7, रेडियस अभी अभी हमने निकाली 42 माइनस ये देखिए अब पाई आर स्क्वायर। ये कौन कौन से सर्कल का है, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू। अगर आपको याद हो गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू ये एरिया ना हमने अभी भी निकाला था, आपको याद है या नहीं, बताओ आप मुझे, बताओ क्या निकला था इसका एरिया। इसका एरिया जो हमारे पास आया था वो आया था 311, क्या आया था मैं लिख देता हूँ 3118.5। ये हमने अभी अभी लिखा था, आपको याद हो तो ये एरिया इसलिए हमने पीछे से ही, मतलब जो इससे पहले वाला पार्ट था ना उससे ही उठा के यहाँ डायरेक्ट पुट कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 बार पे ये कट गया और इसको और कैलकुलेट करेंगे जब तो हमारे पास आएगा ये 6 42 और ये 55 44। हमारे पास ये आया -3118.5। इसे माइनस करने के बाद हमारा आएगा 2425 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका भी एरिया आ गया हमारे पास ब्लैक वाले का। अब जो एरिया लास्ट वाले का है ना ये आपको खुद निकालना है। कैसे निकलेगा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए एरिया ऑफ वाइट हो गया, अब यहाँ पे ब्लैक के साथ प्लस में चलेगा वाइट। तो रेडियस कितनी आएगी, रेडियस देख लेते हैं। रेडियस हमारे पास आएगी, टोटल कितने सर्कल होगा 1 2 3 4 5, तो 10.5 इंटू 5 कर देंगे तो 25 और 2 और 5 52.5। मतलब इस वाले सर्कल की रेडियस आएगी 52.5 और अगले वाले में होगा प्लस वाइट, सॉरी प्लस ब्लैक। और ब्लैक वाले का कहाँ से उठाएंगे, ये जो फोर्थ पार्ट है मैं आपने कर रखा है इसको यहाँ से उठाएंगे। तो ये थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ द डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमको कहा गया है कि देखिए कार के ईच व्हील, मतलब कार में 4 पहिए होते हैं तो उनमें से हमने एक पहिया ले लिया और कहा गया है उसकी डायमीटर जो है ना वो डायमीटर दे रखा है 80 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसकी रेडियस होगी 80 सेंटीमीटर बाय 2 मतलब 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमको ये कहा गया है कि ये पहिया कितनी रिवॉल्यूशंस कवर करेगा 10 मिनट में। टाइम दे रखा है कितनी रिवॉल्यूशंस मतलब कितनी बार घूमेगा 10 मिनट में। इफ द स्पीड ऑफ कार, अगर कार की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर हो तो सिंपल सी बात थी। यहाँ पर क्वेश्चन में हमको कहा गया था कि एक कार है जिसकी डायमीटर 80 सेंटीमीटर है, जिसके व्हील का डायमीटर 80 सेंटीमीटर है, उसकी रेडियस हमने 40 सेंटीमीटर बना ली और कहा गया है वो टाइम 10 मिनट में कितने चक्कर घूमेगा। देखिए जब कार चलती है तो ये अगर पहिया है तो ये यूं ही चलेगा ना, ऐसे करके ही चलेगा ये। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब समझ लीजिए इधर को चला
तो जितनी समझ लीजिए यहाँ से अगर ये चला तो यहाँ से लेके ऐसे घूम के जो इसकी सरकमफ्रेंस होगी ये उतनी डिस्टेंस कवर कर पाएगा एक बार में, क्योंकि ये अपनी सरकमफ्रेंस के हिसाब से ही तो डिस्टेंस कवर करेगा। हमने देखा कि जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वो देखते हैं। यहाँ पर हमने ये कड़ा देख लिया, तो आप देखिए अगर इसकी जितनी सरकमफ्रेंस है, यहाँ पर हम इसको शुरू करते हैं इस एस से। ये देखिए ये एस हमने जमीन पे रखा यहाँ पर, और इससे इसको ऐसे घुमाया, तो यहाँ हमने देखा जितनी इसकी ये सरकमफ्रेंस है ना, मतलब जितनी इसकी आउटर लाइन है, ये इतनी आउटर लाइन तक ही डिस्टेंस कवर कर पाया। इसका मतलब ये अपनी सरकमफ्रेंस तक ही डिस्टेंस कवर करेगा व्हील। तो और इसके आगे हमको क्या दे रखा है, हमको कहा गया है कि वो 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा अगर उसकी स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है। तो कैसे होगा क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे होगा, सबसे पहले तो हम यहाँ पर निकाल देंगे कि उन्होंने डिस्टेंस कितनी कवर की है, या सबसे पहले हम ये देख लेते हैं वो कितने रिवॉल्यूशंस करेगा। तो लिखेंगे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, रिवॉल्यूशन मतलब घूमेगा कितनी बार घूमेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल लिख लीजिए, या डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, या ऑब्लिक में लिख दीजिए सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब इतनी बार घूमेगा जितनी डिस्टेंस होगी। समझ लीजिए डिस्टेंस आ गई इसकी 100 किलोमीटर, और एक बार में ये 100 मीटर घूमता है, तो 100 किलोमीटर डिवाइड कर देंगे 100 मीटर से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में शॉर्ट तरीके से अगर मैं बताऊं तो आपको सबसे पहले तो टोटल डिस्टेंस निकालनी है और सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल निकालनी है, उन दोनों को डिवाइड कर देना और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही करेंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ फॉर्मूले को, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले सरकमफ्रेंस ही निकाल लेते हैं इसकी। सरकमफ्रेंस कितनी आएगी, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील कितनी आएगी, 2 पाई आर होती है हमारे पास। 2 इंटू पाई को अभी नहीं खोल रहे, हो सकता है आगे चल के कट जाए, नहीं कटेगा तो उस टाइम खोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस है हमारे पास 40, तो सरकमफ्रेंस आ गई 80 पाई। इतना काम हो गया। इतना काम करने के बाद अब निकालनी है हमको टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगी ये देखते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस लिखने से पहले हमको स्पीड दे रखी है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन ना आप सोचेंगे, अब देखिए आपके दिमाग में ना तुरंत क्लिक कर जाएगा कि 66 अपॉन 10 कर देंगे और हमारा आंसर आ गया 66। सॉरी, यहाँ पर आप, मैं बताता हूँ आप क्या करेंगे। स्पीड दे रखी है 66 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम दे रखा है आपको 10, तो इन दोनों को कैलकुलेट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा डी इज इक्वल टू 660। लेकिन वहां पर गलत होगा, क्यों गलत होगा वो आप समझ लीजिए। यहाँ पर ना डिस्टेंस जो दे रखी है वो दे रखी है, डिस्टेंस तो निकालनी है सॉरी, स्पीड दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर और टाइम दे रखा है 10 मिनट्स। देखिए इनकी ना यूनिट अलग अलग है, तो अगर इनकी यूनिट्स अलग अलग है इसका मतलब ना तो ये डिवाइड हो सकती ना तो ये मल्टीप्लाई हो सकती। सबसे पहले हमको इनकी यूनिट सेम करनी पड़ेगी। तो इनकी यूनिट कैसे सेम होगी, हम ना क्या करेंगे, इस टाइम को आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं इसको मिनट में बदल लें, लेकिन इसको मिनट में ना बदल के हम इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये सिंपल तरीके से हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए 10 मिनट को अगर हम 1 घंटे में कन्वर्ट करेंगे मतलब 60 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा फिर आवर्स में। तो इसको काट दिया मतलब 1/6 आवर्स। तो अब हमारे पास ये भी आवर्स में ये भी आवर्स में, इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्पीड लिख दी 66 किलोमीटर इंटू नहीं इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस हमको निकालनी है, टाइम हो गया 1/6। ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब देखिए ये 1/6 जो है ना पूरा का पूरा इस साइड इंटू में चला जाएगा, पूरा इसी साइड में तो जाता है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो इसको ऐसे देख लीजिए,
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए टाइम को उस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे ना, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अभी भी तो टाइम यहाँ मल्टीप्लाई में चला, यहाँ भी देखिए 66 इंटू 1/6 इज इक्वल टू डिस्टेंस, और यहाँ भी ऐसी होगा 66 इंटू 1/6 इज इक्वल टू डिस्टेंस। इसको काटा तो डिस्टेंस आ गई हमारे पास 11 किलोमीटर। अब आप सोचेंगे किलोमीटर कहाँ से आ गया, क्योंकि किलोमीटर में तो ये चल ही रहा है, इसलिए किलोमीटर में हमारा आंसर आया। अब इस किलोमीटर को ना हमको आंसर के अकॉर्डिंग मीटर या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ पर देखिए हमको रेडियस जो दे रखी है, इसकी रेडियस दे रखी है 40 सेंटीमीटर। अगर आप इसको किलोमीटर में करेंगे ना, तो यहाँ पर ये 1000 से डिवाइड हो गया, बहुत छोटा हो जाएगा, फिर आपसे मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम ना इसको बनाएंगे, इसको क्या करेंगे, इसको किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर अपना काम करेंगे। तो वो कैसे होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस है हमारे पास 11 किलोमीटर। पहले इस किलोमीटर को ना मीटर में बदलेंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इंटू 1000 मीटर। 1000 मीटर करने के बाद यहाँ पर ये हो गया 11000 मीटर। अब इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इंटू 100, तो ये हो गया हम पे 11 लाख सेंटीमीटर। अब हमारे पास 11 लाख सेंटीमीटर आ गया। ये देखिए मैंने कैसे किया, पहले किलोमीटर से मीटर में आए, फिर मीटर से सेंटीमीटर में आए। आपको डायरेक्ट सेंटीमीटर पे जाना होता तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती, इसलिए हमने ऐसे किया है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने थे, टोटल डिस्टेंस है ये, अपॉन में सरकमफ्रेंस थी, सरकमफ्रेंस कितनी थी 80 पाई। ये पाई अभी हमारा कटा नहीं, तो इसको हम एक काम करते हैं, खोल लेते हैं पाई को, तो हो गया 80/22/7। ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो 1000 इंटू 7/8 ऐसे हो गया ये। अब इसको हमको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये देख लेते हैं। ये तो 11 के टेबल से कट गया, 11 और ये 2 बार पे कट गया, तो 7 लाख हो गया। और ये इसको जब डिवाइड करेंगे ना, तो डिवाइड करके हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 4375। तो इतने रिवॉल्यूशन ये जो पहिया है ना ये लेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन, उसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज। अब यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले हमको दे रखा है पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल है इसके एरिया के, सर्कल का पेरीमीटर सर्कल के एरिया का इक्वल है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे पेरीमीटर शब्द कहाँ से आ गया, पेरीमीटर का मतलब सरकमफ्रेंस ही है, तो मतलब सर्कल की सरकमफ्रेंस इक्वल है सर्कल के एरिया के। हमको यहाँ से रेडियस निकालनी है, तो हम रेडियस निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। पाई से पाई कट गया, इस आर से ये स्क्वायर कट गया, मतलब r इज इक्वल टू 2 आ गई। अब हम ऑप्शन में चेक करेंगे क्या 2 है यहाँ कहीं, तो 2 हमारे पास है ऑप्शन ए के अंदर, 2 यूनिट्स। इसके पीछे कुछ नहीं लगा, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर कुछ नहीं लगा हुआ, इसलिए हमने क्या लिखा यूनिट्स। तो यहाँ पर यही एक्सरसाइज थी, इतना हमको इतना ही करना था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।